हेलो, गुड मॉर्निंग बच्चों। आज का जो अपना टॉपिक होल नंबर है, जिसको आप पूर्ण संख्याएं बोलते हो, उसकी कुछ प्रॉपर्टीज अपन कर चुके हैं, कुछ प्रॉपर्टीज बाकी हैं, उनको करेंगे। और होल नंबर को आप अरेंज करने के जो पैटर्न्स हैं उनके बारे में भी अपन डिस्कशन करेंगे। तो इनको वन बाय वन लेंगे अपन। तो देखिए आप इसको, आपके सामने देखो, ये एक कपड़ा है, ये पूरा कपड़ा है, ये एक पूरा कपड़ा है, ऐसे इस तरीके से ये पूरा कपड़ा है एक। ये यहां से यहां तक की लंबाई 1 मीटर है, तो 1 2 3 4 5, ये 5 मीटर लंबा कपड़ा हो गया। 5 मीटर। इधर से 1 2 3 4 5 6, ये 6 मीटर कपड़ा हो गया। लंबाई इसकी 6 मीटर हो गई। तो जो ये कपड़ा है यहां वाला, देखो जो मेरे को छोटा स्क्वायर दिख रहा है, इस स्क्वायर में जो कपड़ा आएगा, ये इतना इतना कपड़ा है, ये वाला, ये कपड़ा है 1 स्क्वायर मीटर या 1 वर्ग मीटर, क्योंकि इसकी लंबाई भी 1 है और चौड़ाई भी 1 है। 1 स्क्वायर है ये, तो इसका जो एरिया होगा, जो आपको बीच में ये इसका एरिया दिख रहा है, ये 1 स्क्वायर मीटर होगा। तो कुल मिलाकर ये कितने स्क्वायर मीटर कपड़ा हो गया? पाँच मीटर लंबा है, 6 मीटर चौड़ा है। तो आप देख लीजिए, 5 मीटर इंटू 6 मीटर, 5 मीटर इंटू 6 मीटर इज इक्वल टू 30 स्क्वायर मीटर। ये स्क्वायर लगा देंगे मीटर के ऊपर, तो स्क्वायर मीटर हो गया 30 स्क्वायर मीटर। वैसे भी गिन लो आप कितने, ये 1 स्क्वायर मीटर 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30। देखो 30 स्क्वायर मीटर कपड़ा आ गया आपका। अब मान लो आप क्या करते हैं, इस कपड़े को एक कट मारते हैं। कट कहां से मारेंगे आप? कपड़े को कट मारेंगे आप यहां से, और कैंची से ऐसे कट मार दिया आपने इस कपड़े को, इस तरह से आपने एक कट मार दिया, ऐसे कैंची से आपने इसको कट मार दिया। इस कपड़े के 2 हिस्से हो गए। इस कपड़े के कितने हिस्से हो गए? 2 हिस्से हो गए। कट लगाने के बाद, कट लगाने के बाद क्या होगा? देखो इसकी, देखो ये यहां से यहां तक की जो ये लंबाई है 5 मीटर उतनी ही है। ये कपड़ा अलग हो गया इतना इतना नीचे वाला, तो ये 2 मीटर आ गया। कहां से कहां तक है? यहां से यहां तक 2 मीटर आ गया ये। और यहां से यहां तक कितना आ गया? 3 मीटर। कहां से कहां तक है? ये सॉरी, ये ऊपर वाला 4 मीटर बच गया, 3 मीटर नहीं। ये आपका 4 मीटर है ऊपर वाला, और नीचे वाला है ये, यहां से ऊपर ऊपर 4 मीटर है, और ये आपका है ये 2 मीटर है। तो कट लगाने के बाद इसके 2 टुकड़े हो गए। नीचे वाले टुकड़े का जो एरिया आया, नीचे वाला टुकड़ा कितना हो गया? 5 मीटर गुणा 2 मीटर। 5 मीटर गुणा 2 मीटर बराबर 10 वर्ग मीटर। ये कपड़ा देखो 10 वर्ग मीटर को है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 हो गया। पहला कपड़ा हो गया ये, इसको पहला कपड़ा, पहला कपड़ा, ये पहला कपड़ा है नीचे वाला।
दूसरा कपड़ा ये ऊपर वाला है, कहां से कहां तक है, इस ब्लैक लाइन से ऊपर वाला। तो देखो दूसरा कपड़ा 5, तो इसकी चौड़ाई ये हो गई 5, तो यहां से देखो ये हो गई लंबाई, ये लंबाई हो गई, और 4 ये लंबाई हो गई, तो ये हो गया 5 मीटर गुणा 4 मीटर। कितना मीटर हो गया, 20 मीटर हो गया, 20 स्क्वायर मीटर हो गया ये कपड़ा आपका। अब आप ध्यान दीजिए इसमें कि पहले ये कपड़ा पूरा एक ही था, तब इसका एरिया 30 स्क्वायर मीटर आ रहा था। इस कपड़े को आपने कट मारा और 2 टुकड़े कर दिए, तो नीचे वाला कपड़ा है वो 10 मीटर स्क्वायर हो गया, और ऊपर वाला कपड़ा है वो 20 स्क्वायर मीटर हो गया। तो 2 कपड़े हो गए। तो आपको क्या दिख रहा है, देखो कपड़ा जब काटा तो कपड़ा कम थोड़ी हुआ, टुकड़े 2 हो गए, कपड़े के टुकड़े 2 हो गए, अलग अलग हो गए, लेकिन कपड़ा तो उतना ही है, कपड़ा तो उतना ही है दोनों मिलकर। तो आप इसको लिख सकते हैं 30 मीटर कपड़ा है स्क्वायर मीटर, वो 10 इस दोनों कपड़ों के सम के इक्वल हो जाएगा, दोनों कपड़ों के योग के बराबर हो जाएगा। ये 30 है, ये 10 और 20 के इक्वल हो जाएगा। अब मैं इसको क्या लिखूंगा, ये लिख दूंगा, क्या 5 मीटर गुणा 6 मीटर, और इधर क्या लिखूंगा मैं, इसको लिखूंगा 5 मीटर गुणा 2 मीटर प्लस 5 मीटर गुणा 4 मीटर। तो इस तरीके से आपका ये कपड़ा है। आप इसको देखो, ये लिखा है। तो ये संख्या अगर मैं मीटर हटाऊं, कोई दूसरी संख्या लूं इसमें, तो आप लिख सकते हो 5 गुणा 6, 5 गुणा 6 बराबर 5 गुणा 2 प्लस 5 गुणा 4। तो 5 गुणा 6 को आप इस तरीके से भी लिख सकते हो। देखो 6 का ये 5 तो दोनों में आ गया, और 6 है ये 2 भागों में टूट गया, 2 और 4 में, ये 2 भाग, ये 2 हो गया और ये 4 हो गया। तो इस तरीके से आप लिख सकते हो। एक और चीज, मान लो आप किसी हॉस्टल में रहते हो, और हॉस्टल में आपका जो नाश्ता है जिसको आप ब्रेकफास्ट बोलते हो, ब्रेकफास्ट बोलते हो आप जिसको, उसकी कीमत है वो है 15 रुपीज। आपको सुबह नाश्ता 15 रुपए का मिलता है, आपको जो खाना है लंच है वो 25 रुपए में मिलता है। मान लो खाना वो कितने में मिलता है, 25 रुपए में मिलता है, और आप उस हॉस्टल में 7 दिन रहते हैं। कितने दिन रहते हैं, 7 दिन खाना खाते हैं, उसमें नाश्ता करते हैं। अब मैं किसी बच्चे से, 2 बच्चे हैं मेरे पास में, दोनों बच्चों से मैं पूछूं कि बताओ आप इस सवाल को कैसे करेंगे, तो शायद आप एक बच्चा इस सवाल को ऐसे करेगा, पहले नाश्ता देखेगा कि नाश्ते के कितने रुपए हैं, तो नाश्ते के 15 रुपए हैं, तो नाश्ते का कुल खर्चा निकाल लेगा। नाश्ते का कुल खर्चा कैसे निकालेगा, एक दिन के 15 रुपए लगते हैं, 7 दिन उसने नाश्ता किया है, तो ये 7 गुणा 15 करेगा वो बच्चा, और क्या कहेगा, 105 रुपए बता देगा। उसी सवाल बच्चा वो नाश्ते का तो कर दिया उसने, वो खाने का और करेगा, और खाने का खर्चा क्या बताएगा वो कहेगा 7 गुणा 25, और वो कह देगा 175 रुपये, और वो दोनों को जोड़ेगा, इसको और इसको, और कह देगा कि 280 रुपये आएंगे।
क्या कहेगा, 280 रुपये आएंगे। इसी सवाल को दूसरे वाला बच्चा कैसे कर रहा है, देखो दूसरे वाला बच्चा कर रहा है, पहले नाश्ते को और खाने को जोड़ देगा, एक दिन का पूरा जो खर्चा उसको जोड़ेगा, नाश्ता प्लस खाना एक दिन का जोड़ेगा, कितना आ जाएगा, 15 रुपये प्लस 25 रुपये बराबर क्या कर देगा वो, 40 रुपये। उसने कह दिया कि एक दिन का नाश्ते और खाने का 40 रुपये हो गया। अब वो क्या करेगा, 7 दिन का खर्चा निकालेगा कि कितना खर्चा हुआ। तो क्या करेगा, 7 गुणा 40 करेगा, और ये भी 7 चौक 28, 280 रुपये आएंगे। तो बच्चे ने सवाल दोनों का एक जैसा ही है, करने का तरीका अलग अलग है। तो देखो इसमें क्या हो गया, इस बच्चे ने इस सवाल को ऐसे किया, इस तरीके से, कैसे, 7 गुणा 5 नहीं 7 गुणा 15 प्लस 7 गुणा 25 और 280 दोनों के बराबर आ गए। इसका मतलब इन दोनों का जोड़ है ये, तो ये हो गया 7 गुणा 15 गुणा प्लस 7 गुणा 25 बराबर, इसके बराबर आ रहा है कितना, 7 गुणा 40। अब आप क्या करेंगे, देखो हुआ क्या है, ये 40 है, ये 40, इसके टुकड़े किए हैं इसने, कैसे किए हैं, 7 गुणा 15 प्लस 25, 15 नाश्ते के और 25 खाने के। तो इसमें देखो क्या हो रहा है, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, 7 15 से गुणा हो रहा है, और ये 7 है, ये 25 से भी गुणा हो रहा है। तो 7 गुणा तो बाहर लिख दिया और 15 प्लस 25 लिख दिया अंदर, तो ये किसके बराबर हो जाएगा, 7 गुणा 40 के बराबर हो जाएगा। तो इस तरीके के सवाल आप देखो आगे। डिस्ट्रीब्यूटिविटी ऑफ मल्टीप्लिकेशन और एडिशन, जो अपन ने अब तक 2 एग्जाम्पल किए हैं वो डिस्ट्रीब्यूटिविटी के ही थे। देखो जो आपका दूसरा एग्जाम्पल था वो था 7 गुणा 40, एक दिन का पूरे दिन का खर्चा और 7 दिन का खर्चा उसने कैसे किया, 7 गुणा 40 को कैसे 15 और उसने 25 लिखा था, 15 और 25 का जोड़ करके जो 40 आया उसको उसने 7 से गुणा कर दिया। और दूसरे, तो पहले बच्चे का तो ये हो गया, और दूसरे बच्चे ने क्या किया, इसी सवाल को पहले 7 को 15 से गुणा किया और फिर 7 को 25 से गुणा किया। तो इसको बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटिविटी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन, मतलब योग पर, इस योग पर इस गुणा का वितरण। डिस्ट्रीब्यूटिविटी ऑफ ए मल्टीप्लिकेशन और एडिशन, मान लो मैं ऐसे ही संख्याएं लेता हूं, a बराबर 7 है, b बराबर 15 है और c बराबर 25 है। मैं इसी से कर रहा हूं, a बराबर 7, b बराबर 15 और c बराबर 25। तो 7 गुणा, तो 7 गुणा को इसको मैं क्या लिख दूंगा, 7 किसके बराबर है, a गुणा b प्लस b किसके, 15 के बराबर, c किसके, 25 के बराबर। तो a गुणा b प्लस c बराबर, ये क्या है, a गुणा b प्लस a गुणा c। देखो इसमें पहले b और c को जोड़ दिया, पहले नाश्ते को और खाने को जोड़ दिया, फिर 7 से गुणा कर दिया, या पहले नाश्ते का को उसके दिनों से गुणा किया और फिर खाने को भी इसके दिनों से गुणा किया और उनको आपस में जोड़ दिया। तो इसको बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटिविटी ऑफ ए मल्टीप्लिकेशन और एडिशन, या योग का गुणन के ऊपर वितरण। इस योग का गुणन, योग पर गुणन का वितरण इसको
बोलते हैं। नेक्स्ट, इसके सवाल देखिए आप, जैसे मेरे पास में एक संख्या है 37 गुणा 101। आपको अगर अब क्वेश्चन ये करवाए, मान लो परीक्षा में ऐसा क्वेश्चन आता है, तो ऐसा नहीं कि आप सीधा इसको गुणा कर दें, नहीं, क्योंकि ये दूसरी क्लास के बच्चे करेंगे इसको गुणा। आप बड़ी क्लास में हो, आप इसको गुणा नहीं करेंगे। आप क्या करेंगे, इसको जो वितरण अभी मैंने पढ़ाया वितरण विधि, इसको वितरण विधि से करेंगे। इंग्लिश में क्या बोलेंगे, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, वितरण विधि से करेंगे इस सवाल को। कैसे करेंगे आप वितरण विधि से? आप इस सवाल को इजी कैसे बना सकते हैं? इजी कैसे बनाएंगे, देखो मैं 37 का 37 लिख रहा हूं, और मैं ये जो 101 है इसको 100 + 1 लिख रहा हूं। 37 एज इट इज लिख दिया, 101 को 100 + 1 लिख दिया। अब देखो यहां से वितरण विधि काम करेगी। कैसे? अभी आपने किया था ना, पीछे आपका यह था ना, a गुणा b + c बराबर a गुणा b + a गुणा c, a गुणा b + a गुणा c, ये a गुणा b + a गुणा c। तो इसको देखिए 37 गुणा 10, नहीं 37 गुणा 100 प्लीज, प्लस 37 गुणा 1, ये कितना हो गया 3700, 3700, और ये 37, तो ये आपका उत्तर इसका ये आ गया। वितरण विधि का एक सवाल ये भी हो सकता है, (56 × 199, 98 भी हो सकता है। तो इसको वितरण विधि से करना है, इसको वितरण विधि से। इसको देखो ये किसके नजदीक है, ये 100 के नजदीक है। तो इस 100 के नजदीक है, तो मैं इसको 100 के नजदीक है, इसको क्या लिख सकता हूं, 100 - 1, 100 - 1 कितने होते हैं 99। मैंने 99 को ऐसे 100 - 1 लिख दिया, और ये 56 लिख दिया। अब मैं आगे बढ़ूंगा तो ये हो जाएगा 5600 - 56, और आप जब इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे इसमें से, तो ये जाएगा 4, और ये भी 4, तो ये 5500, 5544 आ जाएगा, 5544 आ जाएगा। तो इस तरीके से वितरण विधि से आप, ऐसा नहीं कि इसको सीधा गुणा कर दें, उत्तर लिख दें इसका कितना 5544, ऐसा लिख देंगे तो गलत होगा आपका सवाल। आपको सवाल इस तरीके से करना होगा, बड़ी क्लास के लिए इस तरीके से करना, वितरण विधि से करना। नेक्स्ट, अब देखो आपने देखा होगा कि ऐसी कौन सी संख्या है आपके दिमाग में जिसको आप किसी भी पूर्ण संख्या में जोड़ें तो पूर्ण संख्या ही आ जाए। मान लो मेरे पास एक पूर्ण संख्या है 5, इसमें मैं क्या जोड़ूं कि मेरा रिजल्ट 5 ही आ जाए। इसमें क्या ऐड करूं 5 में कि मेरा रिजल्ट 5 ही आ जाए। तो आपके दिमाग में अपने आप बात आ जाएगी 0। अब मैं ऐसा भी कर सकता हूं, मान लो 6 है, किसी नंबर में मैं 6 जोड़ता हूं तो मेरे पास 6 आ रहा है। कोई नंबर है यहां पे, उसमें मैं 6 ऐड कर रहा हूं तो वो 6 आ रहा है, तो यहां मेरा नंबर क्या होगा 0। तो चाहे इधर जोड़ो चाहे इधर जोड़ो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। अगर आप 0 ऐड करते हो किसी भी नंबर में, किसी भी होल नंबर में, किसी भी पूर्ण संख्या में, तो आपकी वो पूर्ण संख्या ही वापस आ जाती है। तो अब देखो आपकी जो पूर्ण संख्या थी वो वैसी की वैसी बनी रह गई। तो
किसके कारण रही ये? जीरो जोड़ने के कारण। तो यहां जीरो को एडिटिव आइडेंटिटी कहेंगे। क्या कहेंगे? एडिटिव आइडेंटिटी। और हिंदी में कहेंगे इसको योज्य तत्समक। हिंदी में इसको कहेंगे योज्य तत्समक। मतलब योज्य तत्समक का मतलब, या एडिटिव आइडेंटिटी का मतलब ये होता है कि अगर आप किसी भी होल नंबर में, पूर्ण संख्या में अगर वो जोड़ते हो, जीरो जोड़ते हो, तो उस होल नंबर के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो ये आपका जीरो होगा, ये योज्य तत्समक होगा। आगे बढ़िए। आइडेंटिटी फॉर मल्टीप्लिकेशन गुणन तत्समक। एक चीज और पूछना चाह रहा हूं मैं आपसे। मेरे पास एक नंबर है 7 और मैं उसको किसी नंबर से मल्टीप्लाई करूंगा, होल नंबर से ही, कि मेरे पास वापस 7 का 7 ही आ जाए। जैसे आपने 5 में जीरो जोड़ा था तो 5 ही आए थे, तो अब वहां पर एडिशन कर रहे थे, जोड़ कर रहे थे। यहां मैं गुणा कर रहा हूं, यहां मैं मल्टीप्लिकेशन कर रहा हूं। तो यहां पे क्या होगा? देखो, 7 को मैं किससे मल्टीप्लाई करूं कि वापस 7 आ जाए? तो आप कहोगे 1 से, बिल्कुल कहोगे आप 1 से। और अगर मैं कहूं कि मैं एक नंबर है उसको 11 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं और मेरे पास वापस 11 आ रहा है, यहां एक नंबर है छुपा हुआ है और उसको 11 से मल्टीप्लाई कर रहे हो, वापस 11 आ रहा है, तो बता सकते हो वो नंबर क्या होगा? यहां पे आप बिल्कुल बताओगे वो 1 होगा। तो देखो, आप जब आप किसी होल नंबर को 1 से मल्टीप्लाई करते हो तो उस होल नंबर पे कोई फर्क नहीं पड़ता, उसकी आइडेंटिटी वैसी की वैसी रहती है। तो आप यहां पर किसको? 1 को ही कहोगे ना, क्योंकि 1 से ही फर्क नहीं पड़ रहा। आप अगर 2 से करोगे तो फर्क पड़ जाएगा। अगर इसको 7 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे, गुणा करोगे, तो 14 आ जाएगा। वापिस 7 जैसा 7 नहीं दिखेगा आपको, वापिस ये नंबर ही दिखना चाहिए इधर किससे मल्टीप्लाई कर रहे हो, वापिस ये नंबर ही दिखना चाहिए इधर किससे मल्टीप्लाई कर रहे हो। तो आप 1 से मल्टीप्लाई करोगे तभी आपको ये नंबर वापिस से दिखेगा। ओके, तो आपका जो 1 है इसको बोलेंगे, इंग्लिश में बोलेंगे मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, और हिंदी में बोलेंगे गुणन तत्समक। गुणन तत्समक, गुणन तत्समक। चलो एक बात और कर लूं मैं आपसे। ये तो योज्य तत्समक, गुणन तत्समक, जिनको आप इंग्लिश में बोलते हैं एडिटिव आइडेंटिटी एंड ए मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, जो दोनों मैंने करवा दिए। अब आप एक बात और सोचिए कि मेरे पास एक नंबर है 13। 13 में मैं क्या ऐड करूं कि मेरे पास एडिटिव आइडेंटिटी 0 आ जाए? 13 में मैं क्या ऐड करूं कि मेरे पास योज्य तत्समक 0 आ जाए? तो आप बिल्कुल बता देंगे कि आप -13 ऐड करेंगे, इसमें 13 में -13 ऐड करेंगे तो 0 आएगा। वो संख्या बताएं जिसमें आप 4 ऐड करें तो 0 आ जाए। इधर भी जोड़ सकते हो, इधर भी जोड़ सकते हो। तो आप क्या करोगे? आप 4 में इस किसी नंबर में 4 ऐड करते हो, 0 आता है, तो वो नंबर क्या है? तो आप बता देंगे -4। तो -4 में 4 ऐड करेंगे 0 आ जाएगा। तो अब यहां देखिए, ये योज्य तत्समक है। ये योज्य तत्समक है ना? ये कब आया है? किसी नंबर में कुछ ऐड किया तब आया है। 13 में -13 ऐड किया तब ये योज्य तत्समक आया है। तो
जो ये नंबर है आपका 13, इसका योज्य प्रतिलोम अगर किसी नंबर में कोई नंबर जोड़ते हैं 0 आता है तो एक दूसरे का योज्य प्रतिलोम हो जाएगा। तो 13 का योज्य प्रतिलोम क्या होगा? -13। 13 का योज्य प्रतिलोम -13 होगा, तब आपका योज्य तत्समक आएगा। तो योज्य तत्समक आना चाहिए इस साइड में। अब देखो, आपको मैं कहूं कि 4 का योज्य प्रतिलोम, 4 का योज्य प्रतिलोम, तो आप कहोगे -4। तो 4 में -4 ऐड करेंगे तो 0 आएगा, तो 0 आना चाहिए इधर। तो ये एक दूसरे के योज्य प्रतिलोम होंगे। तो 13 का योज्य प्रतिलोम -13 और 4 का योज्य प्रतिलोम -4। अब मैं गुणन प्रतिलोम की बात करूंगा। जो गुणन प्रतिलोम है, इसको योज्य प्रतिलोम को इंग्लिश में बोलेंगे एडिटिव इनवर्स। एडिटिव इनवर्स। अब गुणन प्रतिलोम है, इसको बोलूंगा मैं मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। अब देखिए ये क्या होता है आपका गुणन प्रतिलोम। आपके पास एक नंबर 7 है, उसमें आप क्या जोड़ेंगे कि आपका गुणन तत्समक आ जाए, मतलब मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी आ जाए। जैसे यहां एडिटिव आइडेंटिटी आई थी, यहां मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी आनी चाहिए। तो आप कहोगे मैं तो इसको 1/7 से गुणा कर दूंगा, 7 से 7 कट जाएगा, 1 आ जाएगा। तो आप क्या कहोगे यहां पे? 7 का गुणन प्रतिलोम, गुणन प्रतिलोम मतलब मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी कितना होगा? 1/7। मैं आपको कहूं कि -3 को मैं किससे गुणा करूं कि 1 आ जाए? आना चाहिए 1, यहां 1 आना चाहिए, तब ये एक दूसरे के। जैसे 7 का गुणन प्रतिलोम 1/7 हो गया, और 1/7 का गुणन प्रतिलोम 7 हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? आपने 7 को 1/7 से गुणा किया तब 1 आया है, और आपने 1/7 को 7 से गुणा किया तब भी 1 आया है। तो ये जैसे 7 का गुणन प्रतिलोम 1/7 है, वैसे ही 1/7 का गुणन प्रतिलोम या आप मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है, वो 1/7 का वो 7 हो जाएगा। अब -3 को किससे गुणा करूं कि 1 आ जाए? तो पहली बात, यहां माइनस का साइन है और यहां 1 प्लस का है, तो माइनस का साइन है तो यहां प्लस का नहीं आएगा, क्योंकि माइनस प्लस का तो माइनस आता है रिजल्ट, तो इसलिए यहां भी माइनस का साइन आएगा पहले तो माइनस को माइनस से गुणा करेंगे तो प्लस होगा। ओके, अब मेरे को 1 लाना है, तो मैं 1/3 से मल्टीप्लाई करूंगा, -1/3 से, तो ये 1 आ जाएगा। तो आपसे कोई कहे -3 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, आप कहोगे -1/3। -3 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स या -3 का गुणन प्रतिलोम -1/3। तो इस तरीके से आप इनके गुणन प्रतिलोम भी कर सकते हैं। आगे चलिए, अब देखो, आपको बड़ा ध्यान से जो क्वेश्चन होते हैं हर एक बच्चा कर सकता है,
एक बच्चा उस क्वेश्चन को 30 सेकंड में करता है और एक बच्चा उस सेकंड को 5 मिनट में, उस क्वेश्चन को 5 मिनट में करता है। बेटर कौन सा है? 30 सेकंड में करने वाला बच्चा। लेकिन बेटर कब है? जब वो क्वेश्चन को सही करे। तो देखिए आप इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे। जो पहला क्वेश्चन है वो है 4 × 166 × 25। ऐसा नहीं कि आप देखते ही क्वेश्चन के लग जाएं, ऐसा नहीं। पहले क्वेश्चन को ऑब्जर्व करिए, क्वेश्चन को समझिए, क्वेश्चन की मंशा को समझिए कि क्वेश्चन क्या चाह रहा है आपसे। तो देखो इसमें मैं अगर इसको इससे मल्टीप्लाई करूं, फिर इसको इससे करूं, क्वेश्चन तो हो जाएगा लेकिन क्वेश्चन बड़ा हो जाएगा। अब मैं क्या करूं? देखो आपको ध्यान दो। तो 4 × 166 × 25, अगर आप इनको दोनों को एक साथ कर दो और फिर मल्टीप्लाई करो, कैसे? देखो जो क्रम विनिमय है उसमें क्या होता है, इनके आपस में आप चेंज कर सकते हो। इसको गुणन जो क्रम विनिमय है उसमें चेंज कर सकते हो। कैसे? 4 × 25 × 166, मतलब 25 की जगह 166 कर सकते हो और 66 की जगह 166 की जगह 25 कर सकते हो, गुणन क्रम विनिमय से कर दिया। अब देखो ये कितना इजी हो गया। 25 चौके 100 गुणा 166 कितना? बस कुछ करना ही नहीं पड़ा आपको। तो इस तरीके से करना है इस क्वेश्चन को। ऐसे नहीं कि आप 4 को 166 से गुणा करो, ऐसे करोगे, मतलब सूटेबल रीअरेंजमेंट करके करोगे तो आपके क्वेश्चन बड़े इजी हो जाएंगे। ये देखिए, इसको भी देखिए, 125 गुणा 40 गुणा 8 × 25, ये क्वेश्चन है आपका। अगर मैं देखो 125 को किससे गुणा करूं कि ज्यादा से ज्यादा 0 आ जाए? आपके ज्यादा से ज्यादा 0 लाने की कोशिश करो आप शुरू में। 125 से 8 से गुणा करोगे आप, तो मैं पहले क्या करूंगा, इसके ऊपर कॉम्पिटिटिव लॉ लगाऊंगा, मतलब क्रम विनिमय लगाऊंगा। क्रम विनिमय का मतलब इनका क्रम चेंज कर दूंगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 8 × 40 करो चाहे 40 × 8 करो। मैंने 8 × 40 8 को 8 × 40 कर दिया, ये 25 हो गया। अब अगर आप इसको गुणा करोगे तो ये आ जाएगा 1000। इसको गुणा करोगे ये भी आ जाएगा 1000। आ गया? कुछ भी नहीं करना पड़ा आपको, आपका क्वेश्चन अपने आप ही हो गया। वरना आप पहले इसको इससे करते, इसको इससे करते, क्वेश्चन बड़ा हो जाता। आगे बढ़िए। तो समझ में आएगा आपको ये? अब देखो ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ हो गया। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ कैसे आ गया? देखो इन दोनों में एक जैसी संख्या कौन सी है? ये वाली है एक जैसी संख्या। तो इसको देखो लिखा कैसे है इसने। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, यहां 169 और इधर क्या बच गया? 69। देखो आपने अभी लिखा था ना, a गुणा b प्लस सी इज इक्वल टू a गुणा b प्लस a गुणा सी। अगर ऐसा था a गुणा b माइनस सी था, उसको आपने लिखा था a गुणा सी, सॉरी a गुणा b माइनस a गुणा सी। तो ये भी इससे आ गया। तो इस तरीके से ये सवाल देखो, ये इस रूप में लिखा हुआ आपका क्वेश्चन। ये क्वेश्चन है, ये इस फॉर्म में लिखा हुआ है, आपको इस फॉर्म में चेंज करना है। तो देखो जो एक जैसा है a है, इसको मैंने बाहर निकाल दिया और क्या बच गया? b माइनस सी बच गया। तो ऐसे इसमें a की जगह क्या है? 81,265 है। तो इसको आपने बाहर निकाल दिया क्योंकि ये दोनों में है, और यहाँ 169 बच गया और माइनस का साइन और 69 बच गया। आगे देख लीजिए इसको, 81,265 इंटू 100। अब अगर आप ऐसा करोगे, इसको आगे बढ़ाओगे तो कुछ नहीं करना आपको। मल्टीप्लीकेशन देखो
करने की जरूरत ही नहीं है, इसके आगे 2 जीरो लगा दीजिए, आपका क्वेश्चन अपने आप ही हो गया। आगे बढ़िए। अब देखो आप जो क्वेश्चन अब तक अपन ने किए हैं उसको अपनी जिंदगी में कैसे काम में लेते हैं अपन, जो अपन पढ़े हैं उसको। ये कह रहा है एक टैक्सी ड्राइवर फिल हिज कार। अब देखिए इसको आगे, ये कह रहा है ए टैक्सी ड्राइवर फिल्ड हिज कार पेट्रोल टैंक विद 40 लीटर ऑफ पेट्रोल ऑन द मंडे। मंडे को उसने अपनी कार में 40 लीटर पेट्रोल डलवाया। द नेक्स्ट डे ही फिल्ड द टैंक विद 50 लीटर ऑफ द पेट्रोल। उससे अगले दिन 50 लीटर पेट्रोल डलवाया। इफ द पेट्रोल कॉस्ट इज ₹44 पर लीटर, 1 लीटर पेट्रोल की कीमत 44 रुपीज है। हाउ मच डिड ही स्पेंड ऑन ए पेट्रोल। तो देखो आप इसको कैसे करेंगे। मंडे को पेट्रोल उसने मंडे को कितना डलवाया, 40 लीटर। तो आपका जो सॉल्यूशन होगा क्या होगा, मंडे को क्या बोलते हो आप, सोमवार। तो सोमवार को कितना पेट्रोल डलवाया उसने, 40 लीटर। और नेक्स्ट डे क्या हो गया, मंगलवार, कितना पेट्रोल डलवाया उसने, 50 लीटर। 50 लीटर पेट्रोल डलवाया। तो कुल मिला के उसने कितना पेट्रोल डलवा दिया सोमवार और मंगलवार को, 90 लीटर। कुल पेट्रोल कितना हो गया, 90 लीटर। अब 90 लीटर तो पेट्रोल हो गया और 1 लीटर पेट्रोल की कीमत कितनी है, 44 रुपीज पर लीटर, मतलब 1 लीटर की। तो पेट्रोल का कुल खर्चा, हाउ मच स्पेंड ऑन द पेट्रोल, तो पेट्रोल पे उसने कितना खर्च किया। तो आप लिखोगे पेट्रोल का कुल खर्चा कितना हो जाएगा, एक दिन में इतना पेट्रोल इतना पेट्रोल खर्च उसने ले लिया और 1 लीटर पेट्रोल का जो है वो 44 रुपये है। तो 44 इंटू 90 रुपये हो जाएगा। और देखो क्या करोगे, 9 चौक 36 और 9 चौक 36 और 3 गुण 40, आपका इतना रुपये उसको पेट्रोल के खर्च करने पड़ेंगे। देखो आप सही आ रहा है क्या, 9 चौक 36, 9 चौक 36 और 3 गुण 40। ओके नेक्स्ट। तो ये क्वेश्चन इस तरीके से हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी इसमें। मैच द फॉलोइंग, इनको मैच करवाना है कि कौन सा किसके साथ जाएगा। ये आपका ए कॉलम है, ये आपका बी कॉलम है। ये देखो है 425 गुणा 136 इजिकल टू 425 एज इट इज लिख दिया और इसका सम लिख दिया। देखो 136 को 100 प्लस 30 प्लस 6 लिख दिया। इसमें देखो 2 गुणा 49 गुणा 50, 2 गुणा 50 गुणा 49, इनका क्रम बदल दिया। देखो यहाँ पे 50 की जगह 49 कर दिया, 49 की जगह 50 कर दिया। यहाँ पे देखो क्या किया, 80 गुणा 2005 80 प्लस 2005 प्लस 20 बराबर 80 प्लस 20 प्लस 2005। क्या किया इसमें, देखो क्या चेंज किया है। आप देख रहे हो कि 20 को 2005 की जगह कर दिया और 5 को 2020 की जगह किया। ऐसा ही किया ना, 20 को यहाँ ले आया देखो दूसरे स्थान पे इसकी जगह, और 2005 को उधर ले गया। इसका आपका मीनिंग समझाता हूं। कॉम्पिटिटिविटी अंडर मल्टीप्लिकेशन, गुणन पर क्रम विनिमयता। कॉम्पिटिटिव अंडर एडिशन,
योग पर क्रम विनिमेयता, डिस्ट्रीब्यूटिविटी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन, योग पर गुणन का वितरण। ये तीन बातें हैं, इनका हिंदी में मीनिंग मैंने लिख दिया है। तो ये देखो यहां क्या हो रहा है, पहले मैं दूसरे में देखता हूं। यहां पे क्या हो रहा है, ये आपस में गुणा हो रहे हैं सारे, लेकिन गुणा में आप में इसमें इसका जो है ऑर्डर इंटरचेंज हो रहे हैं आपस में। 50 की जगह 49 आ रहा है, 49 की जगह 50 आ रहा है, तो गुणा हो रहा है। तो इसमें ये कॉम्पिटिटिविटी अंडर मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, क्योंकि गुणा में इनके स्थान इंटरचेंज हो रहे हैं। और इसको हिंदी में बोलते हैं गुणन पर क्रम विनिमेयता हो रही है, गुणन में आपस में क्रम का चेंज हो रहा है, उनका स्थान आपस में बदल रहे हैं, तो ये इसके लिए आ जाएगा। यहां पे ये योग है, जोड़ है, एडिशन है। इसमें देखो यहां भी आपके स्थान बदल रहे हैं, एक की जगह दूसरा स्थान ले रहा है, 80 अपनी स्थान पे ही है, लेकिन ये आपस में स्थान बदल रहे हैं। तो ये कॉम्पिटिटिव अंडर एडिशन हो जाएगा। योग पर क्रम विनिमेयता, योग हो रहा है बीच में देखो, और क्रम विनिमय है, तो योग पर क्रम विनिमेयता हो जाएगी। यहां देखो इस नंबर को आपका सम की फॉर्म में लिख दिया, 100 + 30 + 6, और बाहर गुणा का चिन्ह लगा दिया। तो ये देखो क्या हो रहा है, ये हो रहा है योग पर गुणन का वितरण। देखो गुणा ये रहा और योग ये रहा, तो गुणन का वितरण करेगा तो देखो लिखेगा कैसे, 425 × 6 लिखेगा पहले, फिर लिखेगा प्लस 425 × 30 लिखेगा, 425 × 30, फिर प्लस 425 × 100 लिखेगा। तो इस तरीके से ये इसको आगे भी लिख देगा। तो ये कौन से पे आ जाएगा, ये डिस्ट्रीब्यूटिविटी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन पे आ जाएगा। तो इस तरीके से आपके ये मैच कर जाएंगे।